नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सिपाया पॉलिटेक्निक में 5 छात्रावास निर्माण का शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित हुए कर्मी। मंजूरी मिलने के बाद बलतरी चेक पोस्ट पर लगेगा स्कैनर। MBI ने व्यवसायिक कार्य में चल रही 6 ट्रैक्टर को किया जब्त। और मैट्रिक व इंटर में रजिस्ट्रेशन से वंचित छात्र छात्राओं को अंतिम मौका। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। सिपाया स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में 2 महिला छात्रावास समेत 5 छात्रावास का निर्माण होगा। इसको लेकर शुक्रवार को विधायक अमरेंद्र पांडे ने छात्रावास निर्माण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 83 करोड़ रुपए की लागत से 5 छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। 1.5 साल में 5 छात्रावास तैयार हो जाएंगे। मौके पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 16 से 29 सितंबर तक चलने वाली सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा, विटामिन ए की खुराक और राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए शुक्रवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक तथा ICDS के सभी CDPO को उनके कार्य के बारे में जानकारी दी गई। सिविल सर्जन ने कहा कि अभियान के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता द्वारा भ्रमण के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सूची बनाई जाएगी। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी जानकारी दिया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम के तहत 16 सितंबर से 29 सितंबर तक 1 साल से 19 साल के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। साथ ही गृह भ्रमण के दौरान आशा कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में 9 माह से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को विटामिन ए सिरप की खुराक देगी। बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर के समीप स्थित बलतरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की जांच चौकी पर स्कैनर लगाया जाएगा। स्कैनर लगाए जाने के बाद ट्रकों की जांच की जा सकेगी। गुरुवार को बलतरी चेक पोस्ट पर निरीक्षण कर उत्पाद उपायुक्त कृष्ण कुमार ने यह जानकारी दिया। निरीक्षण के क्रम में कृष्ण कुमार ने शराब जाँच की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मौके पर मौजूद पदाधिकारियों से ली। उन्होंने कहा कि शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उत्पाद पोस्ट पर स्कैनर की आवश्यकता है। मंजूरी मिलने के बाद चेक पोस्ट पर स्कैनर लगाया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर व्यवसायिक कार्य में चल रही 6 ट्रैक्टर को MBI ने जब्त किया है। जानकारी है कि कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग में लाया जा रहा था। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोपालगंज व थावे में परिवहन विभाग के द्वारा अभियान चलाकर यह कार्रवाई की गई। मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्रा 2021 में परीक्षा देना चाहते हैं और उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो उन्हें बिहार बोर्ड तीसरी बार मौका देने जा रही है। बिहार बोर्ड ने इससे पहले भी दोबारा मौका दिया था, लेकिन बिहार बोर्ड ने कोविड-19 के कारण तीसरे और अंतिम मौका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिया है। वैसे सभी वंचित छात्र छात्राएं 4 सितंबर से 10 सितंबर तक अपने स्कूल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी देख सकते हैं। बिहार के सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों में B.Ed कोर्स में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 22 सितंबर को होगी। एडमिट कार्ड 15 सितंबर से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा टेस्ट के आधार पर लेने का ही फैसला किया गया है। विजयपुर पगरा मुख्य पथ पर पुराना गांव के समीप शुक्रवार को एक कार चालक ने महिला को ठोकर मारकर जख्मी कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया। उधर बीते 19 अगस्त को अधेड़ की हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपितों को मोहम्मदपुर पुलिस ने लाला टोला गाँव से गिरफ्तार कर लिया है। माझा पुलिस ने बरौली के जलपुरवा व मोगल विरेचा में पिछले दिनों CSP संचालक के भाई को गोली मारकर लूटपाट करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बीते 29 अगस्त को माझा के दानापुर में गोली मारकर 92,000 रुपये की लूट कर ली गई थी।
जादोपुर थाना क्षेत्र के खवाजेपुर गांव में स्थित एक घर में सब्जी से भरे गर्म कढ़ाई में गिरने से 2 बच्ची बुरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद परिजनों ने दोनों बच्चियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। ऊंचका गांव प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वरोजगार भवन में गुरुवार को एलडीएम राहुल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैंकर्स कमेटी की बैठक में किसान तथा पशुपालकों को ऋण देने से लेकर जमीन की वंशावली को लेकर ऋण लेने में हो रही परेशानी पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एलडीएम ने कहा कि किसानों और पशुपालकों के विकास के लिए सरकार ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है, इसलिए सभी बैंक किसान तथा पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने में उदारता दिखाए। उन्होंने कहा कि बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सीओ वंशावली उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इससे किसानों को ऋण देने में बैंक को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी सभी बैंकर्स प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान कृषि लोन उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कृषि लोन के साथ साथ मछली पालकों को बैंक से 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 2-4 दुधारू मवेशियों के पालन के लिए भी बैंक किसानों को लोन उपलब्ध कराने में विशेष जोर दे। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सिपाया पॉलिटेक्निक में 5 छात्रावास निर्माण का शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित हुए कर्मी। मंजूरी मिलने के बाद बलतरी चेक पोस्ट पर लगेगा स्कैनर। एमबीआई ने व्यवसायिक कार्य में चल रही 6 ट्रैक्टर को किया जब्त। और मैट्रिक व इंटर में रजिस्ट्रेशन से वंचित छात्र छात्रा को अंतिम मौका। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।